चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका डिस्कस करेंगे नए सिलेबस के अनुसार रीट मध्य प्रदेश स्टेट या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये 30 प्लस प्रश्नों का सेट है। देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए और सफलता की कुंजी भी यही कहती है, देखिएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप रीट का एग्जाम दें, चाहे आप वर्ग 3 का एग्जाम दें। चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, बताइएगा जल्दी से। ये सभी देखिएगा मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर कर दो जल्दी से, बहुत अच्छे। देखिएगा, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का जो मुख्यालय है या केंद्र स्थित है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, यह अहमदाबाद के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन है, बताइएगा। वायु है, पौधे हैं, भूमि है। तो देखिएगा, पर्यावरण के जैविक घटक में जो है शामिल किया जाता है पौधों को, पेड़ पौधों को। आया समझ में? सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंची अभिनय विधि संबंधित है, बताइएगा। गद्य विधि से, नाटक की है या पद्य से संबंधित है। तो रंगमंची अभिनय विधि जो है यह संबंध रखती है नाटक शिक्षण से या नाटक करने से। रंगमंची जो होता है ना प्रोग्राम रंगमंच पर, तो अभिनय करना जो है एक्टिंग, यह नाटक शिक्षण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है, लिखित परीक्षा से संबंधित है या शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य आपका मूल्यांकन होता है, बताइएगा। तो देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है कि जो आप सीख रहे हैं, शिक्षण और परीक्षण मतलब होता है कि कुछ आपका जो कह सकते हैं सहशैक्षिक गतिविधियां जो होती है ना, नॉन कॉलेस्टिक एक्टिविटीज के अलावा जो शैक्षिक गतिविधियां जो विद्यालय स्तर पर आपका आयोजित की जाती है, उन दोनों को मिलाकर उनका कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य करके मूल्यांकन प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रदूषण से पीलिया होता है, बताइएगा। तो देखिएगा, यहां पर बात करें, इजी है वैसे, क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, प्रदूषित जल यदि हम ग्रहण करते हैं या पीते हैं तो पीलिया रोग हो सकता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक कीलर कहा जाता है, बताइएगा। लेक कीलर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेक किलर क्या है? देखिएगा, जो एसिड रेन है या अम्ल वर्षा को लेक किलर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो बहुत सही जा रहे हैं, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है, देखिएगा। तो देखिएगा, खुद का घोंसला नहीं बनाता है, तो यह कौन होगा, बताइए जल्दी से। तो बहुत अच्छे, यह कोयल होगी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर खेल क्या है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। समानांतर खेल क्या है? समूह में खेलना है, रोल प्ले है, या अलग अलग खेलना है? तो देखिएगा, समान अंतर पर खेल रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा यहाँ खेल रहा है, कोई यहाँ खेल रहा है, कोई यहाँ खेल रहा है, तो अलग अलग खेल है ये, ध्यान रखिएगा। समूह में नहीं होगा, अलग अलग खेल रहे हैं ये सभी बच्चे। ये एज स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, बताइएगा। तुर्रा है, मुर्रा है, चस्पा। तो बात करें हरियाणवी भैंस की जो नस्ल है, बात करें आपका जो मुर्रा है, यह जो है उत्तम नस्ल मानी जाती है भैंसों के अंतर्गत। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होगा? तो बिल्कुल नाटककार जो है नाटक से संबंधित होगा, स्वाभाविक। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस प्रकार पर किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। तो देखिएगा, देखो सुनो और समझो जो है यह संबंध रखता है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रदर्शन विधि से। आया समझ में? वीवीआईएमपी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपका आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री या शिक्षण सामग्री संबंधित है, कौन सी होंगी, बताइएगा। जिसमें आपका दृश्य पिक्चर्स भी आते हैं और साउंड भी आता है, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री कौन सी होगी इनमें से? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, चलचित्र होगा। आया समझ में? जिसे हम सिनेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक कौन होगा, बताइएगा। तो आपका जैव गैस का मुख्य घटक जो है CH4 या मीथेन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, देश में
सॉरी मन नहीं, वन महोत्सव कब मनाया जाता है बताइएगा। तो देखिएगा वन महोत्सव जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है 1 जुलाई को आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बन सकता है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंध रखता है, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में कृषि प्रभावित करने वाले मौसम को सबसे या मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है जो कृषि को प्रभावित करता है, तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो देखिएगा भारत में कृषि में आपका या कृषि के अंतर्गत कह सकते हैं कि कौन जो है कृषि को प्रभावित करेगा, कौन सा मौसम है यह। तो देखिए बात करें जो वृष्टि होती है आपका ओलावृष्टि जो होती है, वृष्टि जो है आपका कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ध्यान रखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है। अब देखिएगा ये पढ़ रहा है, आया समझ में, तो कौन सा आपका विकार संबंधित होगा, डिस्थीमिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो देखिएगा पढ़ते समय जो है यहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा है, कुछ शब्द पढ़ने नहीं आ रहे हैं आपका सुहास को, तो यह जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया बताइएगा। तो जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम है यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यह जो है 2005 के अंतर्गत लागू किया गया था इसको। नेक्स्ट है अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा, मतलब एक घास क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र है, यहाँ पर आपका भेड़, बकरियां, गाय, भैंस सभी जो है चराई कर रहे हैं। तो देखिएगा पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर घास फूस थी, पेड़ पौधे थे, जंगल नुमा जो यह एरिया था, यहाँ पर आपका पूरा जो है यह खत्म हो गया है। घास क्या है आपका पालतू पशुओं ने इसको चर के आपका खत्म कर दिए, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो है यह एक सपाट भूमि हो जाएगी। अब तो यहाँ पर मृदा अपरदन जो है यह आपका संभावित होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन जो अपने को टिक करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण है तो आवश्यक क्या है। तो देखिएगा पौधों का अवलोकन करेंगे तभी तो बच्चे जानेंगे कि ये पत्तियां हैं, ये पेड़ का आपका सॉरी पेड़ पौधे का जो है तना है, ऐसे समझ में, इस तरह से ये आपका डालियां हैं, इस तरह की जड़ होती है, तो पौधों का अवलोकन आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे और एग्जाम में बन सकता है। यहां पर जो है यह आपका नर्मदा नदी होगी, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। तो देखिएगा हम पशुमल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर होगा, खनिज तेल हो सकते हैं, जैव कचरा, लेकिन मानव मल जो है यह आपका जो है यहाँ बायोगैस संयंत्र में उपयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 1975 के लिए जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पर जोर दिया गया है इस कार्यक्रम में, तो 1975 में यह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही होगा, मतलब H2O जिसे हम कहते हैं, तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन आपका 1 होगा, तो मतलब तीसरा ऑप्शन जो है 2:1 होगा, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अनुसार हमारा जो सौर परिवार है उससे रिलेटेड आ सकता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा था बताइएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यह जो है अपोलो 11 था, ऐसा समझे, अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक मतलब ड्राइवर था इसमें चलाने के लिए, ऐसा समझ में, अंतरिक्ष यान कहेंगे इसको। नेक्स्ट है जूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जूम खेती को देखिएगा जनरली मध्य प्रदेश में आपका कहें तो इसे डाहया कहा जाता है, और राजस्थान में जूम कृषि को क्या कहा जाता है, वालरा, वालरा कृषि जिसे हम कहते हैं, ऐसा समझ में, अपने राजस्थान में क्या कहेंगे, वालरा कृषि कहेंगे इसको, जूम खेती का ही यह आपका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइएगा। तो बहुत अच्छे, यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है कठपुतली किस प्रकार की सामग्री है।
तो कठपुतली जो है आपका यहाँ पर मनोरंजनात्मक है, त्रियात्मक है, द्विआयामी है, या पहला दूसरा दोनों? तो बात करें, देखिएगा कठपुतली जो है आपका यहाँ पर मनोरंजन भी करते हैं कठपुतली के माध्यम से, और 3D आपका सामग्री भी है, त्रिआयामी है यह। हम हमारी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें देखने को, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आया समझ में? तो 3D आपका सामग्री भी होगी ये। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन टिक करिएगा, पहला दूसरा दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ई कचरा से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा ई कचरा मतलब मोबाइल गैजेट्स वगैरह से संबंधित है, तो यहाँ पर प्लास्टिक जो है ई कचरा के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, चार्जर सभी आएंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? तो जल की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, और कभी कभी आपका पानी की भारी कमी से मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः पाया जाता है, बताइएगा। तो शहद में आपका जो मीठा रस होता है ना, मधुमक्खी का शहद कहते हैं जिसे हम, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात हिंदू त्योहार जो अमावस्या को मनाया जाता है, कौन सा होगा बताइएगा? तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे, कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है, होली, जन्माष्टमी, दीपावली है, इनमें से सभी, तो अमावस्या को जो है दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 33 क्वेश्चंस थे, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जरूर ज्वाइन करिएगा। चलेगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं चैनल पर तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।